नमस्कार। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो बनाया था कि कुछ लोग जो हैं वो श्रीमद् भागवत कथा के अंदर किसी अन्य धर्म के बारे में बात करने का विरोध कर रहे थे। उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों का एक और भगवान कृष्ण के लिए एक नया झूठ फैलाने का उन्होंने काम शुरू किया है। और उन लोगों का कहना यह है कि आप जो श्रीमद् भागवत कथा में राधा राधा करते हैं, तो राधा कौन थी जिसके बारे में जिसको लेकर आप कृष्ण को बदनाम करते हैं, और राधा का कृष्ण से कोई संबंध नहीं रहा। अगर राधा से कृष्ण का इतना ही प्रेम था तो फिर विवाह क्यों नहीं किया। इसीलिए राधा काल्पनिक थी, और जो है इसका जो निर्माण है कथावाचकों ने अपने सहयोग के हिसाब से कर लिया और उस शब्द का उपयोग कर लिया, क्योंकि ये प्रेम रस से सभी लोग आकर्षित होते हैं और उस प्रेम रस का उपयोग करके कथावाचक जो हैं वो अपनी भीड़ जुटाते हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी प्रकार की भी उंगली उठाते हैं तो पहले उससे जुड़े हुए दस्तावेज पढ़ें और उनसे पूछें, जो कथावाचक कथा करते हैं उनसे पूछें कि क्या सही है और क्या गलत। तो मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा, ज़्यादा तो नहीं, कि जब राधा जी के बारे में हम बात करते हैं तो हम साइंस की एक बहुत अच्छा उदाहरण है, जिसको कई बार जो हम कहते हैं कि क्लोन, जिसको साइंस की भाषा में क्लोन कहा जाता है, वो पहला कंसेप्ट अगर किसी इतिहास में कहीं किताब में मिलता है तो वो गर्ग संहिता में मिलता है। मैं आपको बता दूं कि गर्ग संहिता क्या है। गर्ग संहिता जो है वो यदुवंशियों के गुरु गार्गी द्वारा लिखी गई यदुवंशियों के बारे में कहानी है। उसकी जो यदुवंशियों के बारे में जानकारी है वो गर्ग संहिता में है। और गर्ग संहिता के अनुसार ही यदि मैं आपसे कहूँ कि राधा जी कौन थी, तो अगर जो राधा जी के बारे में उन्होंने जो लिखा है, जब प्रत्यक्ष होगा व्यक्ति वही लिखता है। तो राधा जी के 3 वर्णन गर्ग संहिता में मिलते हैं। पहला वर्णन ये मिलता है कि भगवान ब्रह्मा जी ने एक बार ये कोशिश करी कि क्यों न ये जांचा जाए कि जो कृष्ण है वो सही में विष्णु जी के अवतार हैं या फिर झूठ फैलाया जा रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि कृष्ण जी के जो सभी मित्र थे उन सभी मित्रों को बंदी बना लिया वन में, उनको वन में बंदी बनवा लिया ब्रह्मा जी ने। अब वो सब जो मित्र थे वो कृष्ण के साथ गए थे, तो अब सब कृष्ण के साथ गए थे वो मित्र। तो फिर उनके जो घर वाले हैं वो कृष्ण पे ट्रस्ट करते थे, विश्वास करते थे कि अगर कृष्ण साथ में है तो हमारे बच्चों को कुछ नहीं होगा, वो उनके साथ खेलने भेज देते थे। तो ऐसी ही बात हुई। और उन सब में जो यवन नाम का एक बालक था जिसका जो विवाह है वो राधा जी के साथ तय हुआ था। और विवाह तो राधा जी के साथ तय हुआ, लेकिन जब वो यवन जो है वो तो बंदी है, तो राधा का विवाह कैसे होगा। तो भगवान कृष्ण ने अपने सभी मित्रों के रूप धरकर उनके घर में निवास किया, और भगवान कृष्ण ने यवन के रूप में, जो कि साकेत ग्राम से थे, और ये जो ग्राम है ये राधा जी के गांव और कृष्ण जी के गांव के बीच में पड़ता था, साकेत गांव से थे। और वहाँ उन्होंने उस बालक का रूप रखा, और जब राधा से उनका विवाह हुआ तो एक जो कृष्ण का विवाह राधा से होता है तो इस परिप्रेक्ष्य में होता है कि यवन जो है वो बंदी बना लिए जाते हैं उनके मित्रों के साथ में, और भगवान कृष्ण उनका रूप लेकर राधा से विवाह करते हैं। इसके बाद जो दूसरा वर्णन राधा जी के विवाह का आता है वो आता है श्री गोपा जी से राधा जी का विवाह कैसे हुआ था। और लोग कहते हैं कि इसी कारण कई लोग एक प्रश्न भी उठाते हैं, तो क्या राधा जी कृष्ण की मामी बन गई थी। तो यह भी एक उदाहरण है कि श्री गोपा जी जो थे वो यशोदा मैया के भाई थे, चचेरे भाई थे, और उनसे राधा जी का विवाह हुआ। अब जो मैंने आपको बताया था कि क्लोन वाली बात है, कि क्लोन का जो वर्णन है वो पहली बार इतिहास में कहाँ मिलता है, तो वो यहीं मिलता है कि एक कथा आती है गर्ग संहिता के हिसाब से कि श्री राधा जी इतनी दुखी थी जब कृष्ण गोकुल छोड़कर चले गए थे, तो वो बड़ी दुखी थी। तो उन्होंने जो अपनी परछाई थी उसको अपने घर में छोड़कर और वृंदावन से विदा ले ली, अपने क्षेत्र से विदा ले ली, और वो कृष्ण की तलाश में चली गई। और जो उनकी परछाई थी उस परछाई का विवाह, वो जो राधा स्वरूप परछाई थी उस परछाई का विवाह श्री गोपा जी से हुआ। तो लोग कहते हैं कि श्री राधा जी कृष्ण की मामी हो गई।
इसके बाद श्री राधा जी का कोण वर्णन नहीं मिलता है कि वो कहाँ गई। तो फिर कुछ लोग प्रश्न उठाते हैं कि श्री राधा जी से कृष्ण ने विवाह क्यों नहीं किया। तो इसकी एक अलग कहानी है, किसी और वीडियो में बताऊंगा आपको। तो बात यह हुई थी कि श्री राधा जी को श्राप मिला था श्री धामा जी के द्वारा। तो श्री धामा जी के द्वारा श्राप ये मिला था कि आपका विवाह 100 वर्ष तक नहीं होगा। और 100 वर्ष के बाद में गर्ग संहिता के अनुसार, गर्ग संहिता के 49वें अध्याय में यह वर्णन मिलता है कि श्री राजा अग्रसेन ने एक यज्ञ का आयोजन करवाया और उस यज्ञ में यजमान के रूप में उन्होंने श्री कृष्ण को आमंत्रित किया कि आप भी आइए और जो इतना बड़ा यज्ञ है इसके अंदर अपनी पत्नी के साथ में इस यज्ञ पर बैठिए। तो उसमें जो भगवान श्री कृष्ण हैं वो अपनी पत्नी श्री राधा जी के साथ में यज्ञ पे बैठते हैं। तो इसका अर्थ है कि भगवान श्री कृष्ण और राधा जी का विवाह हुआ था। और यही सबसे ठोस वर्णन इतिहास में मिलता है कि श्री अग्रसेन जी के यज्ञ में, क्योंकि बिना विवाह के कृष्ण जी उनके साथ यज्ञ कर्म पूरा नहीं कर सकते हैं कर्मकांड के हिसाब से, तो श्री राधा जी के साथ उनका विवाह हुआ था 100 वर्ष बाद। और उस यज्ञ के दौरान ही श्री राधा जी उस श्राप से मुक्त हुई और उसके बाद श्री कृष्ण ने विवाह स्वरूप में, और उनका जो विवाह होने के पश्चात उस यज्ञ में वो बैठे और उन्होंने वो यज्ञ कर्म संपूर्ण किया। तो आज यही श्री राधा जी के लिए कुछ बातें हैं। मैं चाहता हूँ कि जो कथावाचक है, जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनसे मेरी ये प्रार्थना है कि वो भी श्री राधा जी के बारे में, क्योंकि कई ऐसी भ्रांतियाँ फैली हुई है, तो आप सब आएँ सामने, अपने अपने वीडियो बनाएं, अपने अपने जो कमेंट आप अगर मेरे वीडियो पे लिख सकते हैं तो ज़रूर लिखें। मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलाएं कि लोग जो गलत बातें फैला रहे हैं वो फैलाने से रोक सके, क्योंकि अगर हम लोग ही नहीं कहेंगे तो कौन कहेगा। श्री राधे राधे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।